नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद बीजेपी नेता अजीबोगरीब बयान और हरकतें करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के साथ। दरअसल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर भड़के अनिल जैन ने पत्रकार से पूछ लिया कि कांग्रेसी हो क्या। जैन के इस तरह के सवाल करने से सूबे की सियासत गर्मा गई। वहीं अनिल जैन हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर 15 सालों तक राज्य की सत्ता में काबिज रही बीजेपी ने इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी औंधे मुंह गिरकर 15 सीटें ही बचा सकी। ये वही अनिल जैन हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 65 सीट जीतने का दावा सीना ठोक कर किया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी से कड़े सवाल पूछने वाला पत्रकार कांग्रेसी हो गया? क्या नेताजी से वही सवाल पूछे जाएंगे जिसका वह जवाब देना चाहते हो? क्या बीजेपी भी अब सत्ता के अहंकार से बाहर नहीं आ सकी है? इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे अपनी खास पेशकश बीजेपी की बौखलाहट में। तो अनिल जैन उस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं जिनके नेता हार का कड़वा स्वाद चखने के बाद भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा नहीं दिया जाना चाहिए, तो पत्रकार पर भड़क गए और नसीहत दे दी। साथ ही पत्रकार से भी पूछ लिया, क्या आप कांग्रेसी हैं? इधर अनिल जैन के रवैये पर बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकारों ने गहरी नाराजगी जताई। पत्रकारों का कहना है कि यह बीजेपी की हार की हीज है और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश हो रही है। इधर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरपर्सन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अनिल जैन के इस बयान से अहंकार दिख रहा है। वह अहंकार की वजह से ही बीजेपी की हार हुई थी। लोकसभा में भी यही हाल होगा। पद पर होने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी, ये आप नहीं कर सकते। ये सवाल, इस तरह के सवाल करने का मतलब नहीं है जी। आप कोई तो कांग्रेस के लोग हैं क्या? भाई पद पे बने निर्णय का, पद पे बने का निर्णय नहीं है। नहीं ऐसा भाई, ये सवाल ठीक है, आप सवाल ठीक मानते हैं, आप सवाल ठीक मानते हैं। एक बार सुनिए, एक मिनट। अब आपने बोल दी ना, एक मिनट, एक मिनट, अब बोलो एक बार। एक आगे तुम रुको ना, बोलने दो। अच्छा ये बताइए, ये सवाल ठीक है, मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने, इसका मतलब पद पर बने ये तय करेंगे, ये तय करेंगे, मैं तय करूंगा। चलिए आगे सवाल, आगे का सवाल, दूसरा सवाल, आज दूसरा सवाल। तो अनिल जैन के रवैये पर बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकारों ने गहरी नाराजगी जताई। पत्रकारों का कहना है कि यह बीजेपी की हार की खींच है, तो जिम्मेदारी से भागने की कोशिश हो रही है। इधर कांग्रेस विभाग के चेयरपर्सन, आपको बता दें कि मीडिया विभाग के चेयरपर्सन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अनिल जैन के इस बयान से अहंकार दिख रहा है। वह अहंकार की वजह से ही बीजेपी की हार हुई थी और लोकसभा में भी यही हाल होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह अभिमान, घमंड और दुर्व्यवहार करने के आदी बन चुके हैं। इन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ में इनकी बुरी तरीके से हार हुई। कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का यही हश्र होगा, ये अभी से दिखाई देने लगा। भाजपा की अब विदाई तय है। केंद्र की सत्ता हाथ से जाते देखकर अनिल जैन जैसे नेता बौखला गए हैं और अपना संतुलन खोकर इस तरीके का व्यवहार। तो बीजेपी की बौखलाहट पर इस खास कार्यक्रम में सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। पैनल में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। किरणमयी नायक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। किरणमयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राव अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है। राव अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे आप, लेकिन पत्रकार के सवाल पर ही भड़क गए।
सुनील जी, आप मुझे जानते हैं, लंबे समय से जानते हैं, आपके स्टूडियो में मैं लगातार आते रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को भी जानते हैं। न हम लोग घमंड की बात करते हैं, न अहम की बात करते हैं और न ही सत्ता आती जाती रहती है। हम लोग तो उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 2 लोकसभा सीटों को भी देखा है। 80-85 सीटों से लेकर सीधे 2 सीटों पे आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी तक हमारे चुनाव हार चुके थे। उसके बाद 2 बार 3 बार अटल जी प्रधानमंत्री। जैन साहब को मीडिया वाले जो पत्रकार लोग कांग्रेसी नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेसी हो क्या आप? सवाल भी नहीं पूछ सकता क्या मीडिया? पत्रकारों को कांग्रेसी कभी नहीं मानते। नहीं, अनिल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो लगातार आते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। पिछले काफी लंबे अरसे से वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया किसी को आहत करने की बात। जब उन्होंने अपनी जवाबदारी ले ली, हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, अगर कोई पत्रकार उनसे ये सवाल करे कि क्या आप इस्तीफा देंगे, ये उचित है क्या सुनील जी? ये कोई राजनीतिक दल का थोड़ी है। प्रेस हम लोगों से हम इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, पार्टी हमारा इस्तीफा लेगी नहीं लेगी। मान लो मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं भी अपनी हार की जिम्मेदारी लेता हूं, तो क्या इसका मतलब मुझे किस बात से इस्तीफा देना चाहिए और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो मेरी पार्टी तय करेगी ना। हम लोग क्यों पक्ष बनेंगे किसी एक व्यक्ति के बारे में? अगर उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि मैं तो नहीं था उस वक्त वहाँ पे, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अभी मैंने आपके स्क्रीन पे भी सुना है जो बयान था कि एकाध कोई बात पर उन्होंने कहा हो तो उसको इतनी गंभीरता, कांग्रेस को इस मुद्दे पे राजनीति थोड़ी करनी चाहिए। हमारा आपका जो नाता है वो वहां तक रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वहां तक रहना चाहिए, लेकिन जब सवाल पूछ भी लिया गया मीडिया के द्वारा, तो इस तरह की टिप्पणी करना क्या बड़े पद पर बैठने वाले राजनेता को, नेता को ये शोभा देता है कि आप पत्रकारों को किसी पार्टी का पक्षधर बना दें? आप कहें कि आप कांग्रेसी हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं? पत्रकारों को नहीं, अगर किसी से कोई इस्तीफा मांग ले या इस्तीफा देने के लिए बात करें तो कहीं न कहीं आदमी मांगा नहीं, इस्तीफा मांगा नहीं, पूछा गया कि आप हार की जिम्मेदारी लेते हैं। आपने सीना ठोककर कहा था कि 65 सीटें मैं जीत के लाऊंगा, अपने नेतृत्व में जिताकर लाऊंगा, लेकिन आप आज हार की जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या अपने पद से भी इस्तीफा देंगे? तो ये बात भी कह सकते थे ना, इसकी जिम्मेदारी संगठन की है, बड़े अधिकारियों की, हमारे वो तय करेंगे। ये कह देना कि आप कांग्रेसी हो क्या? नहीं, उन्होंने कितना बड़ा दिल, सुनील जी, कितना बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। हार की जिम्मेदारी खुद ली एक प्रभारी होने के नाते। उन्होंने अगर 65 सीट की बात की थी तो हमारे सारे नेता 65 प्लस की उम्मीद कर रहे थे। माहौल, हमने काम किया है छत्तीसगढ़ में, 15 साल प्रदेश के विकास किया है, तक विकास पहुँचाने, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है आपके विपक्ष यानी कि बीजेपी के लोगों से, तो वो ये पत्रकारों से ही सवाल पूछ बैठते हैं कि आप विपक्ष के हो, कि सत्ता पक्ष के हो, कि कांग्रेस के हो, कि अन्य पार्टियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें मुझे तो ऐसा सीधा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से देश में मीडिया हाउसेस पर एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है, उसी ट्रेंड को चलाने की इनकी मंशा रही और उस ट्रेंड को ये कहीं न कहीं 15 साल तक चलाते भी रहे थे। पर तब भी कांग्रेस ने कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। लेकिन अब जो वास्तव में ये इनकी तिलमिलाहट है, झुंझुलाहट है, बौखलाहट है कि ये चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इनको अभी भी लग रहा है कि शायद एक सपना है और ये उठेंगे और जागेंगे और फिर से सत्ता पर बैठ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका एक मानसिक दिवालियापन है और ये पूरी तरीके से इसी चीज को इंडिकेट करता है कि देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। और आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया हाउस पर आप ये अटैक कर रहे हैं तो सीधे सीधे इनकी जो मंशा है और इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो साफ दिखाई दे रहा है।
आज उन्होंने दोषारोपण कांग्रेस पर नहीं किया है, पत्रकारों पर किया है, जिसका विरोध पत्रकारों ने किया, पर अभी तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है जी, खेद भी व्यक्त नहीं किया है। और उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर जो सुंदरानी जी बात कर रहे हैं जी, कि उनकी मंशा नहीं है, यदि स्लिप ऑफ टंग होता तो भी बात समझ आती, परंतु उनका यदि आप पूरे इंटरव्यू का आप यदि बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो उनका फिंगर टिप करके देख करके जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, उनका सीधा सीधा है कि हिडन जो एजेंडा समझ आता है कि तुम लोग होते कौन हो। बिल्कुल, पत्रकारों को शायद उनकी औकात बताने वाला उनकी बॉडी लैंग्वेज है। यदि इसको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी मंशा नहीं थी और वो कभी करते नहीं हैं। अभी तक ये हवाई चल रहे थे और बी टीम के सहारे सत्ता में थे, तो उनकी दाल नहीं गली इस बार, और ये उनकी पूरी झुंझलाहट है, दाल नहीं गली। रावतर तिवारी जी तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। रावतर तिवारी जी, पूरा माजरा आपने देखा। अगर देखिए भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों जब विपरीत परिस्थितियों में हो जी, और ऐसे में पत्रकार जो है तीखे सवाल करे जी, तो निश्चित तौर पर उस पत्रकार को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है जी। अपनी सुविधाजनक सवाल अगर ना हो, उनकी सुविधा के जनक नेताओं के या नौकरशाह के जी, या जो और बड़े लोग हैं उनके सुविधाजनक अगर पत्रकार सवाल पूछते रहे तो वो पत्रकार अच्छा है, वो उनके पक्षधार है जी। अगर वो जो असुविधाजनक या कहें जो उनके कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता ही खुद बोल रहे हैं, भाजपा के नेता ही रोज बयान दे रहे हैं कि क्या ऐसी स्थितियों में जब जिस प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए बुरी तरह हारी है, भाजपा बुरी तरह हारी है, उसी को फिर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, ये खुद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। तो उसी चीज को, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सामने जाकर अपने अनुशासन के डर में पूछ नहीं सकते, पत्रकार उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये सवाल करता है। पत्रकार जो अपनी बात थोड़ी कह रहा है या कांग्रेस की बात नहीं कह रहा है, वो एक समाज के अलग अलग लोग हैं, उनके सवाल पूछकर वो उत्तर चाहता है। तो वही उत्तर जो इस समय वो पूछ रहे थे कि क्या आप नैतिकता के नाते, राजनीति में नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और लगभग आपने भी देखा होगा इतने समय के चुनाव का, लंबी चुनाव हार या जीत होती है, उसके बाद हर नेता जो है किसी को जिम्मेदारी देता है कि इसके नेतृत्व में हारे हैं और इसके नेतृत्व में जीते हैं। तो हारे जो इस समय भाजपा बुरी तरह हारी है, ऐसे में वो प्रभारी हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये पत्रकार पूछेगा कि आपने बड़े बड़े दावे क्या किए थे और उसके बाद बुरी तरह हारे हैं, तो आप पार्टी के प्रभारी पद से इस्तीफा देंगे क्या? ये तो लगभग सवाल जो है कोई नया सवाल नहीं था। जितने राज्यों में चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो जिम्मेदार लोग हैं उससे ये पूछा जाता है और लोग इस्तीफा देते भी हैं नैतिकता के आधार पर कि मैंने जिम्मेदारी ली है और मैं अब ये काम करने लायक नहीं हूँ, नया नेतृत्व को काम दो, नया तरीके से लोग हमसे नाराज हैं या हमने परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, इसलिए नए लोगों को मौका दिया जाए। ये खुद जो है जिम्मेदार लोग करते भी हैं, परंतु अभी राजनीति में जो संवादहीनता की स्थितियां हैं या मैंपना है, तो ये मैंपना कहीं न कहीं अब सत्ता में लंबे समय से रहने के कारण एक तरह से दिखा है। जबकि हम देखेंगे भाजपा का जो मीडिया फ्रेंडली वो ठीक है, कोई बुरा नहीं है, परंतु भाजपा का सम्मान भी पत्रकारों को करती है, ऐसा नहीं करती है, उनके संबंध भी भाजपा के नेताओं से अच्छे हैं। परंतु इस समय जब सवाल सुविधाजनक सवाल नहीं पूछे और भाजपा में छत्तीसगढ़ में झगड़े बहुत चल रहे हैं, कई सवाल अभी और आने वाले हैं, कई सवाल अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में और आप देखेंगे जगह जगह भाजपा समीक्षा भी कर रही है। हर जिलों में समीक्षा के दौरान जो भाजपा के कार्यकर्ता इतने तीखे सवाल कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय नेताओं पर, क्षेत्रीय नेताओं पर सवाल कर ही रहे हैं। उन्हीं सवालों को तो पूछा पत्रकार ने, कोई अलग सवाल थोड़ी पूछा है। तो इसको लेकर एक तरह से भड़कना, ये उनकी जो खींच है वो एक दर्शाता है। जी सुंदरानी जी, कई मर्तबा आपसे भी तीखे सवाल पूछे गए, बड़ी विनम्रता से आपने जवाब दिया।
लेकिन जैन साहब से पूछकर, जैन साहब की राय लेकर हमेशा उनसे सवाल किए जाएंगे क्या कि आपसे आपकी सुविधा के अनुसार ही सवाल पूछें? जाहिर सी बात है, कोई नई बात नहीं पूछ ली, बिल्कुल कोई नई बात नहीं पूछी मीडिया बिल्कुल कर्मियों नहीं ने। किए जाए। नहीं सुनील जी बिल्कुल नहीं, हमसे पूछ के सवाल नहीं करने चाहिए, किसी भी मीडिया को नहीं करने चाहिए। हम मीडिया का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आदरणीय किरणमयी नायक जी की सवाल, उनके बयान का एक जवाब देना चाहूंगा। वो मीडिया हाउस पे हमले की बात कर रही थी और वो प्रजातंत्र का चौथा खंबे की बात कर रही थी। दुर्भाग्य से वो पार्टी इस बात की करे जिसने आदेश में आपातकाल लगाकर मीडिया कर्मियों को, मीडिया के प्रमुखों को, राजनेताओं को, सभी विरोधी दल के नेताओं को आपातकाल लगाकर जेल में ठूस दिया, प्रेस सेंसरशिप लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुली हवा में मीडिया को काम करने दिया। कभी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कभी मीडिया के काम में दखल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत सारा अभियान भी चलता है मीडिया में, लेकिन कभी हम लोगों ने इस बात को कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि मीडिया की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। मीडिया जी ठीक है किरणमयी नायक जी। नहीं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ मैं किरणमयी जी। आपने जो आरोप लगाया ना भारतीय जनता पार्टी पे, आपने अपना आईना देखना चाहिए। देखिए भारतीय, अभी मैं और बोलूंगी, ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ आपको अपना आईना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप और बोलिएगा, बिल्कुल और बोलिएगा किरणमयी नायक जी। मेरा सवाल नहीं आपको, मैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने आपातकाल लगाया क्या, सेंसरशिप लगाई क्या, किसी मीडिया पे दबाव बनाया क्या, कभी किसी की न्यूज रोकने का प्रयास किया क्या? ये आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते कांग्रेस के लोग, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो समय भूल गए कि सारे मीडिया के लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। इतना समय नहीं, आपातकाल छोड़िए अब नहीं, लेकिन हम पे आरोप लगेगा तो हम जवाब देंगे। ठीक है सुंदरानी जी, आपने जवाब दे दिया। किरणमयी नायक जी, मीडिया को कभी भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने प्रेस सेंसरशिप नहीं लगाई, ठीक है, किसी छपे हुए अखबारों को प्रेसों में जाके नहीं रोका, किसी न्यूज चैनल पे जाके हमारे नेताओं ने न्यूज नहीं रुकवाई। कभी आ गई बात आपकी, आपसे कहा नहीं ना किसी ने कि आपने ये सारी चीजें की। नहीं, बड़ी पीड़ा होती है अगर एक प्रजातांत्रिक ढंग से जो दल चलता है, जो प्रेस का सम्मान करता है, उसमें जब आरोप लगते हैं तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता होते हैं। इसीलिए ये सवाल उठा ना, इसीलिए तो सवाल उठा कि चाल चरित्र चेहरा और आप हमेशा खुली सांस लेने की आजादी अब कह रहे हैं कि हम देते हैं प्रेस को तो आजादी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किसी राजनीतिक दल के नीचे नहीं दब सकता। पिछले अनेक वर्षों से आवाज है और आवाज रहेगा हमेशा। अनिल जी हमारे प्रदेश लेकिन अगर इस तरह से कोई टिप्पणी करेगा प्रेस वार्ता में, अगर कोई नेता और वो बड़े पद पर काबिज हो, किसी मीडिया कर्मी से उनका कोई गलत व्यवहार हुआ क्या? तो जाहिर सी बात है पार्टी के नेताओं से सवाल पूछना लाजमी है मीडिया का कि आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप पद से इस्तीफा देंगे क्या? सुनील जी, उसमें क्या गलत पूछ लिया? कम से कम आपकी बात आई किरणमयी नायक जी, आपके चैनल में 200 बार आया हूँ कम से कम। ठीक है, अभी आपने हमारे व्यवहार में ऐसा बताया क्या कभी? आ गई बात आपकी, वो टाइम किल कर रहे हैं आपका, बड़ा सम्मान करते हैं हम आपका। जी सुंदरानी जी, किरणमयी मैं कोई टाइम किल नहीं कर रहा हूँ, आप जवाब सुनिए। आपने किरणमयी जी आरोप लगाया ना, तो आपको जवाब सुनना चाहिए। धैर्य रखिए थोड़ा सुंदरानी जी। अब किरणमयी नायक जी, मीडिया पर आरोप ऐसा नहीं कि पूरा धैर्य से सुनील जी, मेरे की तरफ से ही लगे, नम्र व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने भी कई मर्तबा मीडिया को जोड़ के रखा बीजेपी से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या अन्य राज्यों में चुनाव की बात रही हो कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया को खरीद लिया गया है, उसको कांग्रेस इतना बाउंडर मचावे। लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति, मीडिया तो वही आईना आपको दिखा रहा है जो समाज में घट रहा है, समाज में हो रहा है, वही चीजें तो हम दिखा रहे हैं। उसमें मीडिया पर कई बार अटैक हुए, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हुए, बीजेपी की ओर से हुए हो। लेकिन सुंदरानी जी, हमने कहाँ आपत्ति की? सुंदरानी जी, आपकी बात आपत्ति की क्या? उनका पक्ष तो ले लूं मैं, उसके बाद आप क्रॉस करिए अपना जवाब। जी आप लीजिए। किरणमयी नायक जी, तो ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देना या ये कह देना प्रेस वार्ता में भरे पत्रकारों के बीच, नाना प्रकार, वहां प्रिंट भी था, इलेक्ट्रॉनिक भी था, हर तरह का मीडिया, सोशल मीडिया के लोग भी थे, एक बड़ी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और फिर आप ये कह दें कि आप कांग्रेसी हैं क्या?
कई मंचों से हमने देखा, लोग कह देते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, कई राजनेताओं के बयान आए, बोले मीडिया बिक गया है, मीडिया ये करता है वो करता है। लेकिन अगर आप प्रेस वार्ता में ये कहें, नहीं सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मीडिया बिका हुआ चाहिए थी जैन साहब को। मैं स्वयं इस बात की निंदा करता हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया पे आरोप नहीं लगाया कि मीडिया बिका हुआ है। कभी एक बयान दिखा दीजिए हमारे किसी भी नेता का। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सुंदरानी निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, आप थोड़ा धैर्य खराब कर रहे हैं। किरणमयी नायक जी को बोलने दीजिए, वो बोलने भी नहीं देना चाहेंगे। किरणमयी जी बोलिए आप। देखिए सुनील जी, आपने जो बात कही, आपने जो सवाल कहा और जो सुंदरानी जी उस पर मुद्दे पर उठा रहे हैं, मुद्दे को भटकाने की ट्रेनिंग बीजेपी के प्रवक्ताओं को दी गई है। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं सिर्फ यदि 2-4 उदाहरण करूं तो ये उस चीज का इंडिकेशन है जो आज अनिल जैन जी ने बोला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि पहले से उनको क्वेश्चन दिए जाते पत्रकारों को कि वही क्वेश्चन पूछे और उन्हीं का वो जवाब दे। और आज तक जो इस तरीके से देखिए, ये मीडिया पे आरोप है किरणमयी जी का, तो मोदी जी ये का पूरा मीडिया पे आरोप लगा रही है वो। मैं 1 मिनट मैं 1 मिनट मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। आप मीडिया पे आरोप लगा रही कि मोदी जी पहले से प्रश्न दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं। किरणमयी जी, ऐसा कभी देखा आपने? ये पूरे मीडिया पे आरोप लगा रही है किरणमयी जी। किरणमयी नायक जी, ऐसा कभी देखा क्या? क्या लिखा हुआ? सुनील जी, आपके ऊपर आरोप है। मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या? आज तक मोदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? सारे सोशल मीडिया में वही चल रहा है। इसीलिए अनिल जैन जी वही अभी तो आप मोदी जी पे और मीडिया पे आरोप लगा रही कि साठ-गांठ से काम करता मीडिया और मोदी जी। मैंने अभी 60 तो बोला ही नहीं है, तो आप खुद बोल रहे हैं, ये तो आप खुद बोल रहे हैं सुंदरानी जी। आपने कहा कि पहले से प्रश्न मीडिया को दे दिए जाते हैं, मीडिया उसका उत्तर देता है। आप सीधा आपने पूरे मीडिया पे आरोप लगाया। प्रधानमंत्री पर अनिल जैन, किरणमयी नायक जी, प्रधानमंत्री से पहले वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, पार्टी के बड़े नेता रहे, उन्होंने हजारों प्रेस वार्ता की, हजारों बार प्रेस वार्ता की नरेंद्र मोदी ने। अब तो प्रधानमंत्री है वो। हाँ, पर और आप बोलती है कि मोदी जी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा गया। अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल लिखे दिए, सवालों के भी गलत जवाब दिए। मैं ये जानना चाह रहा था, पहले क्रम में जवाब देना था, उसका उत्तर भी गलत हो गया। गलत दिशा में ले जा रही है किरणमयी नायक जी आप, कि आप अनिल जैन जी का वक्तव्य, अरे तो मैं ले जा रही इसलिए कि आप आपातकाल तक चले गए। मैं तो अरे आप तो मोदी जी पे आरोप लगा दिया, आपने पूरे मीडिया हाउस पे आरोप लगा दिया। आप कहाँ अनिल जैन जी की बात कर रही हैं? बिल्कुल मैंने, अरे तो मैं अनिल जैन जी आप तो मोदी जी और पूरे मीडिया हाउस पे आरोप लगा रही है। रूप से ठीक है। अभी आप पहले आप मोदी जी और पूरे मीडिया हाउस पे आरोप लगाया। अनिल जैन जी से बोल दीजिए रामकांत तिवारी जी, पहले आप आपने भी कई बार प्रेस वार्ताओं में देखा, कई मंचों से बड़े बड़े नेताओं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का रहा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, कई नेताओं को देखा आपने जो मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं। वो सवाल वही लोग खड़े करते हैं जिनको जनता नकार देती है, वो मीडिया को निशाना बनाते हैं। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। सुंदरानी जी, अब धैर्य रखिए, अब वक्त नहीं। रामकांत तिवारी जी, वही लोग आरोप लगाते हैं जिनको जनता नकार देती है, और उनसे अगर सवाल पूछ लिया जाए, यानी कि दुखती नस पर हाथ रख दिया, बोले टीस हो गई, ये कैसे सवाल पूछ लिया आपने? क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? जब मलाई खा रहे थे तब कुछ नहीं था। तिवारी जी, देखिए, इस समय जो है चुनाव लोकसभा का चुनाव है जी। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई है जी। इस हार के बाद निश्चित तौर पर जिस तरह की समीक्षा होनी चाहिए पूरी पार्टी में जी, वो समीक्षा ना होके जी, नेताओं के बीच अन्य बातों के विवाद में घिरे हुए हैं। आज भी अगर पार्टी को मजबूत करना है पूरी पार्टी को, तो इसको गहनता से प्रमुख कारण की तरफ जाना होगा। अभी भी पार्टी प्रमुख कारणों की तरफ नहीं जाके जी, पत्रकारों को सवाल में खड़ा कर रही है जी, या प्रशासन को खड़ा कर रही है। खुद की गलतियां हो सकती है पार्टी की, चुनाव में हार या जीत चलती है, ये होती रहती है, परंतु इसको लेकर पत्रकारों पे सवाल खड़ा करना, यही पत्रकार कल तक आपके जो अच्छे लगते हैं, समाचार छपाने के लिए आप आते हैं, आपके टीवी चैनलों में आ जाए, ये कोशिश करते हैं, और जनता तक पहुंचने के लिए अपनी बातों को, सही बातों का, आज जो विपक्ष में है भाजपा,
तो सबसे ज्यादा जरूरत उसको मीडिया की पड़ेगी, क्योंकि आपकी बातों को ले जाने के लिए मीडिया ही सबसे बड़ा तंत्र है लोकतंत्र में। उस मीडिया पे अगर आप सवाल खड़ा करेंगे सुंदरानी जी, तो निश्चित तौर पे आप पे बड़े सवाल खड़ा होंगे। तो ऐसी स्थिति पूरा जानना चाहिए। जिस पत्रकार को कहा गया है, जो पत्रकार एक अच्छा पत्रकार है और मीडिया बहुत अच्छा कवरेज करता है, हम मीडिया का सवाल खड़ा करना के सहयोग हमें हमेशा मिलता है। शायद वो अज्ञानता भी नजर आता है। जी देखिए, अभी आप जो है जिन पत्रकारों का अपनी सारे चीज वो एक अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और सवाल कर लेने से नेताओं को तो कठिन परिस्थितियों में ऐसे सवाल का बहुत चतुराई से जवाब देने आना चाहिए, ना कि बखेड़ा खड़ा करें। तो ये स्थितियों को तो कुछ समझना चाहिए, ठीक, किस तरह से बिल्कुल क्या करने जा रहे हैं, किस तरह की सोच कर रहे हैं। जाहिर तौर ये पार्टी में चिंतन का समय है और 2019 नजदीक है बहुत। सुंदरानी जी ये भी ध्यान रखिएगा। मैं बहुत संक्षेप में हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। जैन साहब माफी मांगेंगे क्या? सुनील जी 2000 हाँ या ना में, बाकी कुछ नहीं। हम 2000 जैन साहब माफी मांगेंगे क्या? चुनाव आप ये जो वक्तव्य था कि आप कांग्रेसी हैं, इस पर जैन साहब माफी मांगेंगे? सुनील जी, अभी किरणमयी नायक जी ने जो आरोप मैं लगाया, किरण जी पर नहीं जा रहा, समय नहीं, आरोप माफ करिएगा, लगाया मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं सुंदरानी, समय वक्त नहीं है मेरे पास। मैं हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूं। जैन साहब माफी मांगेंगे? देखिए, हम तो हमारी पार्टी हमेशा मीडिया का सम्मान करती है, मीडिया का सम्मान हम करते रहेंगे और आप लोगों के सहयोग से ही। चलिए, मैं आपकी भी 15 साल की आपकी भी मजबूरी समझ सकता हूं। बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी, आप हमारे साथ जुड़े। किरणमयी नायक जी, रामवतार तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन राजनीति